पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहले फेज में रिकॉर्ड 64.4% वोटिंग, नीतीश को हटाना मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पहले चरण की 121 सीटों पर 64.46% वोटिंग हुई है। अगर दूसरे और आखिरी फेज की 122 सीटों पर भी इतनी तरह वोटिंग हुई तो बिहार की राजनीति को पूरी तरह से बदल सकती है। अब 64.46% वोटिंग एक रिकॉर्ड है। और क्या होने वाला है, पिछले चुनाव में क्या हुआ था, इस बार क्या होने वाला है, और क्या नीतीश को हटा पाना मुश्किल होगा या फिर आसान होगा, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, जब जब बिहार में 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है या घटी है तो राज्य की सत्ता ही सियासी दौर में बदल गया है, तो इस बार क्या होने वाला है? देखिए, आज़ादी के बाद हुए कुल 17 विधानसभा चुनाव के नतीजों से जी। ये साफ है कि जब जब बिहार में 5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ी जी। या घटी जी। तो राज्य में सत्ता ही नहीं, सियासी तस्वीर भी बदल गई है। जी। 2005 में दो चुनाव हुए थे, पहला फरवरी में और दूसरा अक्टूबर में। फरवरी वाले विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था, राष्ट्रपति शासन लग गया था और 2005 में दो चुनाव हुए। 2005 में 16% कम वोटिंग हुई, लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ। ठीक है, नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज है और अभी भी उनके खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। सर, तो बिहार के बाद कैसे बदल, मतलब चुनाव के बाद बिहार में कैसे बदल जाएगी बिहार की राजनीति, इस बार का जो चुनाव हुआ है वो? देखिए, नीतीश कुमार इस चुनाव में मजबूत होकर उभरेंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वह बीजेपी के साथ रहते हुए 2010 वाले पुराने रुतबे में लौट जाएंगे। तब नीतीश की पार्टी जेडीयू को 115 सीटें मिली थी। सरकार में बीजेपी की दखलंदाजी बहुत सीमित थी, लेकिन 2020 में जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। सरकार में बीजेपी का दखल बढ़ गया, तो बड़ा बदलाव आएगा इस चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में। सर, तो ऐसे में एक बहुत अहम सवाल उठता है कि अगर प्रशांत किशोर 10% वोट लेके आ जाएं तो बिहार की सियासत में क्या होगा? देखिए, नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है ज़्यादा और उन्होंने अब तक पार्टी के अगले नेता का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में राज्य की तीसरी शक्ति के पोजीशन पर प्रशांत किशोर की नज़र है। अगर जनसुराज ने 10% वोट हासिल कर लिए तो बिहार में उसकी पैठ मजबूत हो जाएगी। आगे चलकर जनसुराज थर्ड फ्रंट बन सकता है या तीसरी ताकत बन सकता है। अगर महागठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो तेजस्वी यादव को गठबंधन के भीतर चुनौती मिल सकती है। अभी से कांग्रेस का रुख तेजस्वी को लेकर बहुत पॉजिटिव नहीं है और कांग्रेस अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है। तेजस्वी पर आपको पता ही है कि IRCTC घोटाले का भी आरोप है। इसके बाद अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, उस वक्त तक विपक्ष में रहे और केस में सजा हो गई तो राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो ये चुनाव बहुत अहम है बिहार के लिए। सर, तो क्या नीतीश कुमार फिर से ये ताकतवर बनकर सत्ता में वापस आएंगे? देखिए, महिलाओं की जिस तरह से भागीदारी बढ़ी है उसको देखकर तो यही लगता है कि नीतीश कुमार की सत्ता में फिर से वापसी हो रही है। वोटिंग बढ़ने से फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है, लेकिन बिहार में महिलाएं घरों से निकलकर वोट देने पहुंची हैं तो नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत है। नीतीश कुमार के कोर वोटर्स महिलाएं हैं, आप जानती हैं, और ये उनकी तरफ से नीतीश कुमार के लिए एक फेयरवेल की तरह है। वोटिंग के बढ़ने से सरकार के जाने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि सरकार के मजबूती के साथ आने की प्रबल संभावना है। जमीन पर नीतीश कुमार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, पहले भी बता चुका हूँ। लोगों में उनको हटाने को लेकर भी कोई उतावलापन नहीं है। हाँ, ऐसे में नीतीश दमदार दमदार ढंग से वापसी कर सकते हैं और वोटिंग बढ़ने का फायदा प्रशांत किशोर को भी हो सकता है। हालांकि नीतीश सरकार के बदलने की गुंजाइश मुझे लगता है कम है। महिलाओं को 10,000 रुपये देना नीतीश कुमार के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। जब जब नीतीश कुमार को कमजोर आंका गया उनकी ताकत बढ़ी है, ये भी सच है। तो 2025 लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण भी है और इस चुनाव के नतीजे से बहुत कुछ बदलेगा। सर, तो बिहार में इतनी एग्रेसिव वोटिंग सत्ता बदलने के लिए ही होती है, और अगले फेज में अगर यही ट्रेंड रहा तो सरकार जा सकती है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े वादे एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से किए गए हैं, बड़े बड़े वादे, और उसका असर दिखाई दे रहा है।
एनडीए की नीतीश सरकार ने तो चुनाव से पहले ही महिला रोजगार योजना के तहत 1,27,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये भेज दिए हैं। मैंने 10,000 रुपये की पहली किस्त डाल दी है। आगे भी 2-2 लाख रुपए देने का वादा है। महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये देने का वादा किया है। एनडीए और महागठबंधन के वादों के कारण महिलाएं बड़ी तादाद में वोट देने के लिए पहुंची होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन महिलाएं अभी भी नीतीश को ज़्यादा पसंद कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि महागठबंधन की सरकार आएगी तो उनकी सुरक्षा और आज़ादी दोनों खतरे में पड़ जाएगी। तो जो जंगल राज वाला नैरेटिव अभी काम कर रहा है और उससे तेजस्वी को नुकसान हो रहा है। सर, तो ऐसे वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का कारण एक एसआईआर भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वोटिंग के बढ़ने का कारण एसआईआर भी हो सकता है और जनसुराज भी हो सकता है। महागठबंधन ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बनाया, जिसके चलते पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर इस बार बढ़ चढ़कर वोट देने पहुंचा। मृत वोटरों के नाम कटने से संख्या घटी है। हर बार जितना वोट पड़ता था उतना ही पड़ा है। 65 लाख लोगों का नाम कटने से परसेंटेज बढ़ गया है, मुझे लगता है। और इस बार तो जो प्रवासी मजदूर थे वो भी अभी बिहार से लौटे नहीं हैं दूसरे राज्यों में। जनसुराज की अपील के कारण या दूसरे दलों की तरफ से भी अपील किया जाता रहा है कि भाई आप चुनाव तक यहीं बने रहिए। तो प्रशांत किशोर की जनसुराज भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का। और लोगों से अपील की थी। हाँ, और उनको पूरा भरोसा है कि जो प्रवासी बिहारी हैं उनके लिए ही वोट करेंगे, और वो दावा भी कर रहे हैं कि बदलाव होगा। सर, तो छठ पर्व 2010 के बाद इस साल छठ पर्व के बाद वोटिंग हो रही है, तो ऐसे में बिहार में आए लोग वोट देने के लिए रुक गए हैं। बिल्कुल रुके हैं, रुके होंगे तभी परसेंटेज बढ़ा है। जनसुराज और महागठबंधन ने भी छठ के लिए बिहार आए लोगों से अपील की थी कि वोट देकर ही जाए। तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी वोट का परसेंटेज बढ़ा हो, और एसआईआर तो एक बड़ा फैक्टर है ही। लेकिन अगर जनसुराज के लिए प्रवासी रुके हैं, अगर जनसुराज के कारण वोटों का परसेंटेज बढ़ा है, तब तो उथल पुथल हो सकता है, बहुत बड़ा खेल हो सकता है। आप देखिए, अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तो अब बस इंतजार है 14 नवंबर की ये काउंटिंग का और 11 नवंबर दूसरे फेज के वोटिंग का। पर इस बार जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, वजह क्या हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।